Chapter 3, question number 3.12. A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph for its motion between t is equal to 0 to t is equal to 12 सेकेंड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे किसी चीज़ को ड्रॉप किया गया है तो ये हमारे पास मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ड्रॉप किया दैट इज u इज इक्वल टू 0 और ये हाइट जो दी गई है दैट इज 90 मीटर और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्राउंड है और ग्राउंड पे पहुँचने के लिए हम उसके लिए मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है v1 हो जाती है और उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है वो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ये टाइम कितना है t1 है। इसके बाद क्या होगा 1/10 ऑफ इट्स स्पीड इज लॉस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जब वापस रिबाउंड होगी तब हमने इसकी स्पीड को नाम दे दिया v2। तो स्पीड को अगर हमने v2 नाम दे दिया तो v2 की वैल्यू क्या है, तो v2 इज 1/10 लॉस्ट ऑफ v1। तो v1 माइनस 1/10 ऑफ v1 इज लॉस्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/10 v1 की वैल्यू आएगी और ये जब पहुंचेगा तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 और इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जब पहुंचता है तो हमारे पास वो हाइट जो क्या है h2 है और इसको जो ऊपर जाने में टाइम लगता है वो हमारे पास क्या है t2 है। इसके बाद ये जब ऊपर पहुंच जाएगा देन हमने इसको अलग से शो किया है जबकि ये सारा मोशन जो है वो इसी एक स्ट्रेट लाइन में होता है। समझने के लिए हमने सिर्फ इसको अलग लिया है। अगेन हमारे पास जब ये वापस आएगा तो वापस आने में जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। मान लिया t3 है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो t2 के बराबर ही होगी। हाइट अगेन इसके पास जो है वो हमने मान ली h3 है लेकिन अगेन वो h2 के बराबर ही होगा और किसी भी प्रोजेक्टाइल को जिस स्पीड से आप फेंकते हैं उसी स्पीड से वो वापस आता है तो स्पीड इसके पास v2 ही रहेगी। अगेन आगे क्या कंडीशन बनेगी, आगे ये फिर से रिबाउंड होगा और वो स्पीड हमने नाम दे दिया उसको v3। तो v3 विल बी 9/10 ऑफ v2 क्योंकि फिर से 1/10 लॉस हो गया या हम ये बोल सकते हैं 81/100 ऑफ v1। ये हमारे पास v3 की वैल्यू रहेगी। चलिए अब एक एक करके हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो इस वाली सिचुएशन के लिए कर रहे हैं। इनिशियली जब आपने उसको फेंका है तो आप ये निकाल सकते हैं कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा। उसके लिए आप यूज करेंगे उसके लिए आप यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास क्या होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको g की वैल्यू नहीं दी गई है। g की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे। चलिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये पार्ट 0 हो गया। तो हमारे पास t का फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2s/a इक्वल टू हमारे पास आगे s की वैल्यू 2s की वैल्यू हमारे पास कितनी है राइट नाउ 90 और डिवाइडेड बाय a दैट इज 9.8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर 0 लगा के हम यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 900 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 × 49 भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 900 का रूट हमारे पास 30 और 49 का रूट हमारे पास 7। तो ये आ जाएगा 4.28 सेकेंड उसको नीचे आने में टाइम लगा। तो दैट इज वैल्यू ऑफ t1। इसके बाद दूसरा कि v1 की वैल्यू हमारे पास क्या रही होगी, इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यूज करके निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हमारे पास वैल्यू रखेंगे v1, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, a की वैल्यू हमारे पास है 9.8 और टाइम की वैल्यू है 4.28 सेकेंड। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जब इसको यहाँ से वापस ये रिबाउंड होता है तो जब रिबाउंड होता है तब स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो रिबाउंड होने के टाइम पे स्पीड क्या हो जाएगी v2 और v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9/10 ऑफ v1।
तो वैल्यू रखते हैं 9/10 और v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42, तो ये आ जाएगा 378/10 दैट इज 37.8 मीटर पर सेकेंड। अगेन अब हम ये निकालते हैं कि इसके लिए ये जो h2 हाइट है वो कितनी रही होगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे फाइनली जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इनिशियल u यानी कि जिससे फेंका गया है दैट इज v2 एंड इसके बाद a की वैल्यू हमें पता है कि ऊपर जा रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है दैट विल बी -9.8 और -9.8 एंड s की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। चलिए वैल्यू हम पुट करते हैं। तो हमारे पास s के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा u स्क्वायर बाई 2a। सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास s है h2 और u की वैल्यू है 37.8 मल्टीप्लाइड विथ 37.8 एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। इसको आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1428.84 डिवाइडेड बाई 19.6। तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारे पास आएगी 72.9 मीटर हमारे पास वैल्यू आएगी। तो 72.9 मीटर ये गया है। इसके बाद टाइम भी हम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो t की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी u बाई ए और हम यहाँ पे इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि t2 इज इक्वल टू क्या है स्पीड कितनी थी जिससे फेंका गया है v2 और डिवाइडेड बाई g। तो v2 की वैल्यू कितनी है 37.8 और डिवाइडेड बाई 9.8। तो ये हमारे पास टाइम जो आएगा वो आएगा 3.85 सेकेंड। 3.85 सेकेंड उसको ऊपर जाने में लगा है। अब हम अगर बात करें कि टोटल टाइम अभी तक कितना निकल चुका है तो वो निकल चुका है 3.85 प्लस 4.28 दैट इज 8.13 सेकेंड। अब ऊपर जाने में जितना टाइम उसको नीचे लगा, नीचे आने में यानी कि t3 की वैल्यू भी आपके पास कितनी रहेगी 3.85 सेकेंड रहेगी। जिस स्पीड से आपने फेंका था यानी कि v2 से आपने फेंका था तो जब वो ग्राउंड पे वापस यहाँ पे हिट करेगा तो उस टाइम पे भी उसकी जो स्पीड रहेगी वो हमारे पास कितनी आएगी दैट विल बी 37.8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा फिर से वो रिबाउंड होगा तो v3 हम निकाल सकते हैं। तो v3 विल इक्वल टू 81/100 इंटू v1 और वो हमारे पास कितना आ रहा है इंटू v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 42। तो ये हमारे पास आएगा 34.02 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद अगर हम टाइम लिखें तो टाइम हमारे पास कितना हो चुका है टोटल टाइम अब हमारे पास जो हो चुका है दैट इज 11.98 सेकेंड। और अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि 12 सेकेंड का हो चुका है। और ये जो पार्ट है यानी कि आगे की प्रोसेस हमारे पास ये वाला पार्ट हमारे पास आगे का है जिसको स्टडी नहीं करना है, हमें सिर्फ यही बताना है कि t इज इक्वल टू 0 से 12 सेकेंड तक क्या हो रहा है। चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं। तो ग्राफ को देखें तो सबसे पहले हमारे पास दो एक्सिस हो गए। एक एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं स्पीड को, दूसरे एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम को। और ये हमारे पास क्या हुआ ओरिजिन। इनिशियली हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो स्पीड भी 0 है और जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने के बाद उसकी स्पीड राइज होगी और 4.28 सेकेंड पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तब उसकी स्पीड जो है वो 42 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करते ही स्पीड 9/10 बची यानी कि हमारे पास जो स्पीड बचेगी वो बचेगी 37.8 मीटर पर सेकेंड बचेगी। और इसी स्पीड के बाद वो ऊपर तक जाएगा तो ऊपर जाने में उसको 3.85 सेकेंड और लग जाएंगे। तो टोटल हमारे पास टाइम हो जाएगा 8.13 सेकेंड। इसके बाद वो जब फॉल करेगा तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तब टाइम जो टोटल 3.85 सेकेंड फिर से लगेगा। टोटल टाइम जो वो 11.98 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेकेंड हो चुका होगा। और जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पे उसकी स्पीड वही होगी जिस स्पीड से वो इनिशियली चला था। एंड फाइनली जब वापस से फिर से एक बार बाउंस बैक होगा तब उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 34.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब स्पीड 0 हो जाएगी। लेकिन ये वाला पार्ट नहीं पूछा गया, हमें सिर्फ इसी के बारे में बताना था।